मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ जीपी और मैं हूं काशीराम और हमारी मौजूदगी इस समय जनपद गोंडा के कलेक्टर टीन सेट के नीचे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि आज सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती समिति के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये लोग जो है जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए आए। हम जानते हैं इन लोगों से आखिर किस विषय को लेकर के आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, आखिर ये आंदोलन जो है ये आप लोगों को ज्ञापन देने का क्या उद्देश्य है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और आप लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि जिस तरह से अखंड भारत के निर्माता अशोक सम्राट के ऊपर जो टिप्पणी की जाती है, आज ये उत्तर प्रदेश जनपद गोंडा ही नहीं पूरे भारत के लोगों के लिए जो है आज ये आहत की बात है। कहीं ना कहीं जो है संविधान के जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाने की ये बात कर रहे हैं। ऐसे में लेकर के जो है आइए सीधा हम इन लोगों से मुखातिब होते हैं कि इस आपत्तिजनक टिप्पणी जो करते हैं ऐसे में लेकर के इन लोगों के ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी सजा की मांग करते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और जनक्रांति न्यूज़ जीपी को आप देखते रहें। जनक्रांति न्यूज़ जीपी है आपकी आवाज़। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये देश भारतीय संविधान से चलता है और भारतीय संविधान मानवता रूपी है और मानवतावाद के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो वो संविधान के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ कोई भी बातें वो राष्ट्रद्रोह में आती हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें जात पात लिंग भाषा भेद के खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और राष्ट्रद्रोही उसको घोषित किया जाना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में रायबरेली के सालोन थाना क्षेत्र के जो है आशीष तिवारी ने सम्राट अशोक महान, जो इस देश की आन बान शान एवं पहचान और भारत के गौरव, जिनके नाम से पूरा देश शान शौकत से चल रहा है, ऐसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, इनको लेकर के, इनका नाम लेकर के इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी और पूरे समाज को भद्दी भद्दी गाली दे करके जो है वीडियो वायरल हुआ। ऐसे आशीष तिवारी को हम लोग चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन परमादड़िया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी भविष्य में कोई घटना ना हो, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसी कोई घटना संविधान के खिलाफ न। बरेली के सलोन के रहने वाले आशीष तिवारी ने सम्राट अशोक महान के प्रतिमा पर, चित्र पर कालिक पोत कर अपमानित करने का काम किया है और यह कृत्य केवल जो है सम्राट अशोक को अपमानित करने का कार्य नहीं है, यह कृत्य जो है पूरे भारत को जो है अपमानित करने का काम है, पूरे संविधान को अपमानित करने का कार्य उन्होंने किया है। उसी के जो है विरोध में हम लोग आज जो है ये निकाले हैं, हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ऐसे आशीष तिवारी को, जो राष्ट्र का प्रतीक है सम्राट अशोक, उनके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करना और उनके चित्रों पर, उनकी प्रतिमाओं पर कालिक पोतने का काम राष्ट्रद्रोह का काम है। इसलिए उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाना चाहिए और जब तक राष्ट्रद्रोही घोषित नहीं किया जाता है तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। सम्राट अशोक भारत के प्रतीक हैं और पूरी दुनिया जानती है कि भारत को बुद्धमय बनाने का काम सम्राट अशोक ने किया है और भारत की आन बान शान के प्रतीक सम्राट अशोक हैं। भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में जो है सम्राट अशोक की लाट जानी जाती है। वाटर मार्क पर और नोटों पर, सिक्कों पर, सभी जगहों पर जर्रे जर्रे में सम्राट अशोक के निशान है। हमारे राष्ट्रध्वज में जो है अशोक चक्र बना हुआ है। तो एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि सम्राट अशोक की महानता और सम्राट अशोक की करुणा के आधार पर ही ये भारत चल रहा है। उन्हीं के द्वारा जो है ये भारत पूरी दुनिया में बुद्ध का देश कहा जाता है और उस बुद्ध के देश में जो है ये फिरका परस्ती का कार्य, जातिवाद का कार्य
और जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का काम आशीष तिवारी जैसे लोगों के द्वारा किया गया है, जो क्षम्य नहीं है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक आशीष तिवारी को राष्ट्रद्रोही घोषित नहीं किया जाता है तब तक हम लोगों का यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मुकदमा लिखे हुए आशीष तिवारी के इतने दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने उसको जी गिरफ्तार नहीं किया। जी इस संबंध में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे और मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि एफआईआर होने के बावजूद आशीष तिवारी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जानबूझकर जो आशीष तिवारी को बचाने का एक कार्य किया जा रहा है और कहीं न कहीं शासक वर्ग का उसको संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण प्राप्त न होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता। आशीष तिवारी किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हुए हैं क्या? ये तो मैं नहीं जानता हूं। फिलहाल सम्राट अशोक का जो है उन्होंने अपमान किया है। किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ा हो, इन सम्राट अशोक का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।